अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान की एक और इश्क कहानी, बहुत ही खास व्लॉग होगा ये। इसमें इश्क विश्क की बातें होंगी, इमरान खान के इश्कों की बातें भी होंगी और भी पाकिस्तान की सियासत के उशाक की बातें होंगी। और साथ ही फैज़ अहमद फैज़ ने इश्क के बारे में कुछ फरमाया है। आगाज में करूंगा इस व्लॉग का फैज़ अहमद फैज़ के कुछ बहुत ही प्यारे अशार से। बहुत ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है ये। जमे रहिएगा मेरे साथ। चैनल को जरूर लाइक कर दें, जरूर सब्सक्राइब कर दें और फीडबैक में मुझे बताएं कि मैं किस तरह इसमें मजीद बेहतरी ला सकता हूं। मुझे आपके फीडबैक हौसला देते हैं। मैं थैंकफुल हूं जो मेरे नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से नए दोस्त मेरे साथ शरीक सफर हुए हैं। तो पहले फैज़ अहमद फैज़ के कुछ अशार सुनाऊं और फिर डायरेक्ट में आऊंगा अपने मौजू पर। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। जी दोस्तों, बात करेंगे इमरान खान के इश्कों की। एक और इंटरव्यू आने को है। हजार दास्तान और अकेला इमरान खान। इमरान खान जब क्रिकेटर था उस वक्त भी मुख्तलिफ स्कैंडल्स में आता रहा। इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। यकीनन कुछ हकायक भी होंगे। अच्छा, उसके इश्कों की जो दास्तान है, अब इमरान खान तकरीबन 72 बरस के होने लगे हैं। मुझसे काफी बड़े हैं। तो मैं एक तो ये बात कहूं, मुझसे काफी बड़े हैं। नियर अबाउट 15-20 साल मुझसे बड़े हैं इमरान खान साहब। तो इश्क विश्क की जो बातें होती हैं वो तो हर आदमी करता है। मैं भी कहता हूं, मैं भी नौजवान हूं और कद काठ भी मेरा इमरान जितना ही है। तो मैं चाहता हूं मैं भी इश्क कर दूं कभी। लेकिन मुझे बतौर आशिक कोई दोशीजा, कोई डिवोर्स, कोई मुतलका, कोई बेवा अभी तक तैयार नहीं हुई। तो इसका मतलब है मुश्किल काम है इतनी जल्दी। हालांकि देखने में मैं अच्छा भला खूबसूरत इंसान हूं, देख लें आप ही मुझे। अच्छा खूबसूरत नौजवान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी हाइट भी अच्छी है, इमरान खान जितनी है तकरीबन। इसके बावजूद पता नहीं है मुखड़े पे काला काला तिल भी है। आज तो मैंने साड़ी फरमाइश पे काला जोड़ा भी रहा है। लेकिन हमसे कोई इश्क नहीं करता। इमरान खान से बहुत ज्यादा लड़कियां इश्क करती हैं। पता नहीं है क्या बात है। इस सवाल का मुझे, ये सवाल मैं आपकी खिदमत में रखूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। एक नया इंटरव्यू आने लगा है। इससे पहले इमरान खान की करैक्टर एसेसिनेशन के लिए, उसकी किरदार कुशी के लिए जो इश्क विश्क और जो इन खवातीन को उसमें डाल के वो सब कुछ किया गया, उस हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा, पाकिस्तान की सियासत में ये इश्क विश्क के तज़किरे कोई नई बात नहीं है। बानिए पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ इश्क की दास्तानें मशहूर हुई। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में भी, अल्लाह के मर्द कलंदर लाहौरी के बारे में भी इश्क की कुछ दास्तानें मशहूर हुई। मौजू नहीं बनी, किताबों में है, लिखी गई और उनमें सच भी था। उनमें उन इश्कों विश्कों में झूठ नहीं था, बिल्कुल हकायक थे। वैसी हकायक के बगैर ये सारी बातें नहीं होती। फिर अयूबी दौर में सदर अयूब खान को भी बहुत इश्क हुए। इससे पहले मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा को भी इश्क हुए। और यहिया खान तो इश्कों का बादशाह कहें या उसे भी बहुत ज्यादा इश्क होते थे और इश्क होते रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी बांग्लादेश की एक खातून थी, ढाका की, हुस्ना नाम था गालिबन। उसे वो कहते थे कि ब्लैक ब्यूटी ऑफ बांग्लादेश के नाम से भट्टो साहब याद किया करते थे। हुस्ना नाम था शायद, अगर मैं भूल नहीं रहा। ये सारे इश्क विश्क के चक्कर हैं। फिर नवाज शरीफ के खानदान को तो बहुत ही बड़ा आशिक खानदान रहा है। नवाज शरीफ साहब को खुद भी इश्क होते रहे। तेरा सैयद के हवाले से बातें हैं। और इनका जो छोटा भाई है उसको भी इश्क होते रहे। नवाज शरीफ को किम बेकर नाम की एक अमरीकी सहाफी जो इंटरव्यू लेने आई थी और उसे वहां तक रसाई मिली जहां पर किसी को रसाई नहीं मिल सकती। उस किम बेकर को, उस लड़की का, उसका इंटरव्यू आप देख लें। उसके साथ भी नवाज शरीफ को इश्क हो गया था। लेकिन आगे से उसने रिजेक्ट कर दिया इस इश्क को।
इमरान खान के इश्क पे आता हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ये व्लॉग थोड़ा सा अगर लंबा भी हो जाए मेरे साथ जमे रहिएगा, सारे इश्कों की बातें करूंगा, आप फिक्र न करें। नवाज शरीफ का जो किम बेकर नामी अमेरिकन साफी थी उससे जो इश्क हुआ तो इसने उसका इजहार भी कर दिया। नवाज शरीफ इश्क के इजहार में तखीर नहीं करता, फौरन इजहार इश्क कर देता है। तो उस खातून ने कहा क्योंकि नवाज शरीफ है थोड़ा सा वो छोटे काद का है, टिडुआ सा है, तो उसने कहा ये टिडुआ है, तो उसने कहा कि मैं तो किसी लंबे आदमी से इश्क करना पसंद करूंगा जिसकी हाइट अच्छी हो, स्मार्ट हो। यू मीन आई मीन सेम लाइक मी समझ लें सेम लाइक इमरान खान समझ लें, मुझे निकाल दें। अच्छा, क्योंकि मैं अगर इश्क विश्क करूंगा तो मैंने अपनी पहली बेगम से, मेरे दोस्तों गप है तो गप है, तो मैं अपनी बेगम से छुप के कहीं इश्क करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी बेगम से भी मेरी एक जोरो ऑलरेडी पहले ही मौजूद हैं। तो मेरी तरह के जो लोग होते हैं वो छुप के इश्क विश्क करते हैं, और छुप के किसी मुताल्लिका बेवा से निकाह भी हो सकता है, लेकिन ये छुप के राज की बातें हैं, किसी और को बतानी नहीं है, ये बातें छुप के की जाती हैं। एनीवे, हमारा इश्कों का बात हो रही है तो आज इश्कों पे खुल के बात करते हैं। तो नवाज शरीफ को भी इश्क होते रहे, तेरा सीयत के वाले से भी हो, और इसका छोटा भाई है वो नवाज शरीफ से भी थोड़ा छोटा टडुआ है। टडुआ का मतलब होता है मेरी जुबान में, मेरी टिपिकल जो विलेज लैंग्वेज है हिंद को, उसमें टडुआ बिल्कुल छोटे कद के का जो टटूनुमा होता है उसको टडुआ कहते हैं मेरे ख्याल में हम अपनी जुबान में। अच्छा, मेरी जो इनको है, मेरी जो मेरी मदर लैंग्वेज है वो शायद आपको समझ नहीं आएगी, उसमें मैं कभी कोई व्लॉग बनाऊंगा। एक दोस्त मेरा बहुत फरमाइशें कर रहा है कि कभी खालस अपनी जुबान में वो व्लॉग बनाना, तो वो मैं अगर उसमें बात करूंगा तो आपको समझ आएगी नहीं, इसलिए मैं उर्दू में ही बात करूंगा। तो बहरहाल वो टडुआ सा है वो भाई, लेकिन उसे इश्क की बीमारी बहुत ज्यादा थी, उसने तो बहुत से इश्क किए, और बहुत सी शादीशुदा खवातीन से शहबाज शरीफ को इश्क हो जाता था, और जब इश्क हो जाता था तो वो उनके खानदों को डरा धमका के, कुछ पुलिस ऑफिसर्स की इवन के वाइफ्स थी उनके साथ उसे इश्क हुआ तो उनको डिवोर्स करके उनके साथ निकाह कर लिया। फिर अपनी उसकी पहली बीवी थी, उसका नाम नुसरत शायद है, नुसरत बेगम है। उसके बाद एक इश्क उसने ऐसा किया, एक बहुत ही मशहूर जमाना खातून है, वो भी इश्कों में मशहूर हैं। पहले उसको, वो भी किसी पुलिस ऑफिसर की वाइफ थी, उसके बाद उसे सबका गवर्नर और वजीर आला पंजाब गुलाम मुस्तफा खर से इश्क हुआ, तमीना दौरानी, तमीना दुल्ताना से वो तमीना खर बनी, उसे बहुत ज्यादा इश्क होता था। उसकी बल्कि एक किताब भी है, किताब उसने जबरदस्त लगी है, इसमें कोई शक नहीं, वो मैंने भी पढ़ी है, मेंढा साई, उर्दू में, अंग्रेजी में भी उसका वर्जन मौजूद है। उस किताब का नाम है माई फ्यूडल लॉर्ड। तो वो माई फ्यूडल लॉर्ड अगर आपको हो तो आपको बड़ा मजा आएगा। किताब उसने जबरदस्त लिखी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैंने वो सारी किताब पढ़ी है। आपको भी अगर पाकिस्तान की सियासत, वडेरा कल्चर, चौधरी कल्चर, सरदारी कल्चर, ये चीजें अगर आपने पढ़नी है तो आप तमीना दौरानी की जोजा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, क्या मोहम्मद शरीफ शहबाज पता नहीं है मुझे, इन भाइयों के शरीफ नवाज और इस तरह के इनके नाम मुझे भूल जाते हैं। तो एनीवे, इनके खानदान में इश्क विश्क की बीमारी बहुत ही ज्यादा कसरत से पाई जाती है। इस खानदान में भी किस किस इश्क का तस्करा करें, कौन है जो इस बीमारी से बचा हुआ है। मैं तो अपने बारे में भी ये कहता हूं, इस बीमारी में जो नहीं पड़ा, जिसने नहीं किया वो करना चाहता है, जिसने किया है वो रोता है, पछताता है। जो वादी इश्क में छलांग लगाता है वो रोता है, पछताता है, और जो इस वादी में छलांग नहीं लगा पाया वो हसरत करता है कि मैं इस वादी सरनगू में छलांग लगा दूं। तो यह है असल कहानी। और इश्कों की बातें करें, इश्क विश्क बहुत से इश्क हैं, किस किस का तस्करा किया जाए मेरे दोस्तों, बीमारी ऐसी है। अब आते हैं इमरान खान पर, जो मेरा असल टॉपिक है। इनके बेहुदा इश्कों की बातें, आप जो जिन जिन आशिकों का और उनकी माशूकाओं का मैंने तस्करा किया है, इसमें मैंने थोड़ा एतदाल से काम इस वजह से लिया है, हंसी मजाक में मैंने अपनी बात तो बयान करने की कोशिश की है। मुझे शर्म भी इस हवाले से भी आती है कि कुछ खवातीन हैं, मेरी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो भी मेरा व्लॉग देखती हैं, तो मैं उनसे माजरत भी करूंगा। ये मैं जो बातें कर रहा हूं ये मैं है तंजिया अंदाज में, आप मेरी बात की रूह को समझें। वो क्या कहते हैं कि जस्ट डोंट सी माई सोफिस्टिकेटेड स्माइल,
there are a lot of tears behind this sophisticated smile. ये मेरी मुस्कुराहट के ऊपर ना जाओ, हो सकता है इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ आंसू भी हों, तो इसलिए मैं उनसे माजरत के साथ ये कहूँगा कि मैंने इसलिए ये सब कुछ किया कि ये मैं नौजवानों को कि ये इश्क विश्क की बीमारियां कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ ये लेके जाती हैं। तो ये इश्क की बीमारी पर क्योंकि मेरा टॉपिक था इमरान खान के हवाले से एक इंटरव्यू आया चाहता है, आप देखेंगे अभी कुछ एक लड़की है, सुना है सूत्रों के अनुसार, ये अंदरूनी की खबर है कि एक और उसकी किरदार कुशी के हवाले से, कैरेक्टर एसिसिनेशन के हवाले से एक और खातून को फेंका जाएगा। इससे पहले रेहाम खान ने किताब लिखी और उस किताब में जो कुछ लिखा, अगर इमरान खान में ये खामियां थी भी तो इस कदर बिलो द बेल्ट, इस कदर गलीज और घटिया लेवल तक जाना, एक तो रेहाम खान के घटिया होने का बेयन सबूत है और एक उस पब्लिशर का घटिया होने का सबूत है जिसने वो शाया की वो किताब, और दूसरा उस किताब के चुस्के लेकर सोशल मीडिया पर हर तरफ उस किताब के हवाले देने वालों पर तोहफे और लानत है ऐसे लोगों पर। और भी बहुत से इंटरव्यूज हुए और आप ये देख लीजिए, इंटरव्यू देने वाले और इंटरव्यू लेने वाले। खबर मनिका का इंटरव्यू भी हुआ, गवर्नर इस्माइल का भी इंटरव्यू हुआ, अली जैदी का भी इंटरव्यू हुआ, परवेज खट्टक का भी इंटरव्यू हुआ, ये अपना महमूद खान का भी इंटरव्यू हुआ, फवाद चौधरी का इंटरव्यू भी हुआ, और मीडिया की जीनत बन गया ये सब कुछ। और इसके मुकाबले में एक और जमात है, उसका एक वो टटू सा, वो भी एक काला सा, क्या कहते हैं, गेंडा सा एक है, वो फैसलाबाद में रजब क्या नाम है, आयशा रजब अली नाम की एक खातून है, वो नीली नीली आंखों वाली, कौमी असेंबली की नून लीग की मेंबर, वहां पर रात 2 बजे तंजीम साजी करने वाला भी एक टटू था, उसका भी तस्करा करता जाऊं कि रात के 2 बजे वो तंजीम साजी वाला इश्क रात के 2 बजे गया तो उन्होंने, उसके भाइयों ने मार के उसके बाजू वगैरह तोड़ दिए, पता नहीं वो भी था, उसका नाम क्या है वो उस खबीस का, वो भी मोटा सा है, बिल्कुल गेंडा नमा उसकी शक्ल है। तो वो तलाल चौधरी है या जो कुछ भी है, दलाल चौधरी या तलाल चौधरी इस तरह का नाम है, आप देख लीजिएगा, उसे भी इश्क हो गया। फिर अकबर बुगटी का वो तलाल बुगटी या कौन है, उसे भी उसी खातून से इश्क हो गया जो रात को 2 बजे तंजीम साजी करती है, वो नस्लन बलोच है, रहती वो फैसलाबाद में है। तो वो दलाल चौधरी को भी उससे इश्क हो गया और नवाब अकबर बुगटी के बेटे को भी उससे इश्क हुआ, उसकी भी दास्तानें मशहूर हुई। मैं सारे इश्कों का तस्करा करता जाता हूं, जमे रहिएगा मेरे साथ। ये व्लॉग देखना मुकम्मल है, जो अभी शुरू कर रहे हैं वो पीछे से देखें प्लीज। इन सारे इश्कों में ये चीजें मैं जो कह रहा हूं, इनमें 1 इंच में झूठ नहीं बोल रहा, ये सच्चे हकायक आपके पास रख रहा हूं। इनके इश्कों की, इनकी बेगैरतियों की कहानियां तुम्हारे सामने रख रहा हूं। साथ ही मैं इमरान खान को भी थोड़ा सा रगड़ा लगाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे भी छोड़ूंगा नहीं। जब सच्ची बात है तो फिर सच्ची है, फिर उसमें दोस्ती यारी नहीं पाली जाती। मैं सच कहूंगा, इमरान खान भी इश्क करता रहा, उसके स्कैंडल बने, यकीनन उनमें सच्चाई थी। 78, 79 इंडिया के दौरे पर गया तो उस वक्त इंडियन एक एक्टर थी रेखा, मैं भी उस जमाने में फिल्में देखता था। तो उस रेखा के साथ होटलों में उसकी मुलाकातें हुई और उससे भी उसे इश्क हो गया। इसी दौरान एक और इंडिया की एक्ट्रेस थी, उसका नाम था जीनत अमान। उसके साथ भी इमरान खान को इश्क हुआ या उसको इमरान खान से इश्क हुआ। बहरहाल उसके साथ भी कुछ मुलाकातों का सिलसिला सूत्रों के अनुसार यकीनन उससे भी मुलाकातों का कुछ सिलसिला रहा। फिर इंग्लैंड में क्रिकेट खेली तो वहां पर कमीला पार्कर नाम की एक खातून थी, सीता वाइट नाम की खवातीन थी, तो बहुत सी खवातीन थी, उनसे इश्क हुआ। अब इमरान खान ने मेरे ख्याल में जब उसने क्रिकेट छोड़ी, उसने कुरान का मुताला किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया। ये इश्क विश्क जो उसने किए थे, ये उस जमाने में किए थे जब उन्हें इन इश्कों के फायदों नुकसानों का पता नहीं था, इनके अंजामों का पता नहीं था। फिर उसने ये इश्क विश्क इनसे वो उकता गया तो उसने कौम की खिदमत का फैसला किया, उसने अपने आप को चेंज कर लिया। उसने तौबा भी यकीनन की होगी, अगर उससे कोई जिंदगी में गलती हुई तो यकीनन तौबा भी की होगी। फिर उसने निकाह किया, इश्क नहीं किया, इस तरह के इश्क नहीं किए जैसे ये दूसरे लोगों का मैंने तस्करा जिंद खबीसीन का
जिन बेगैरतों गलीज लोगों का मैंने अभी तस्करा किया है, एक एक सियासतदान का। अब मैं नाम लेने पे आऊंगा तो ये व्लॉग खत्म ही नहीं होगा, इस वजह से मैंने कईयों के नाम छोड़े हैं या मैंने मिसालें दी हैं। एक एक पर मैं बात कर सकता हूं, किताबी बाकायदा डॉक्यूमेंटेड हवालों से किस किस को कब कब इश्क हुआ। बहरहाल इमरान खान के इश्क की बात करते हैं, बाकियों को अब छोड़ देते हैं, उनके इश्क की बात हो चुकी। इमरान खान ने इश्क करना छोड़ दिए, फिर उसने ये किया, बाकायदा एक अच्छी खातून से उसे मुसलमान किया, शादी किया। इन्होंने उस खातून को भी नहीं बख्शा और वो मजबूर, यहां तक नौबत आई कि इमरान खान की जिंदगी को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और वो बहुत अच्छी खातून थी, मुसलमान होके पाकिस्तान आई थी, एक अरबपति बाप की बेटी थी। वो उसका बाप जो था गोल्ड स्मिथ जो था, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ यूनाइटेड के इंग्लैंड का अमीर तरीन शख्स था, उसकी बेटी। तुम्हारे साथ तो उस तरह की कोई, उस क्लास की कोई खातून तुम्हारे साथ तो इश्क करती ही नहीं है। तुम तो किम बेकर ने तुम्हें ठुकरा दिया था, तुमने उससे इज़हार इश्क किया था मियाँ। उसने तुम्हारे कद की वजह से, तुम छोटे से टट्टू हो, तो उसने कहा मैं ऐसे छोटे छोटे कद वाले टट्टुओं से इश्क नहीं कर सकती। इमरान खान एक स्मार्ट आदमी था और गोल्ड स्मिथ की बेटी उसके इश्क में गिरफ्तार हुई। इमरान खान ने उसे कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, पाकिस्तान लेके आया और मगरबी लिबास के ऊपर उसे पाकिस्तान का कौमी लिबास, चादर वगैरह पहना दी और उससे शादी की। अच्छी अज़वाजी जिंदगी गुजर रही थी, 2 बच्चे भी थे। तो इन्होंने आकर यहाँ पर इतने घटिया किस्म की बातें उसके बारे में की कि उस खातून ने कहा मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना, और इमरान पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता था। वो एक और दास्तान है, डिवोर्स हो गई, ये हो गया एक इश्क। निकाह किया, फिर सहरे उसे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए एक बीवी, वो एक पॉलिटिशियन भी था, कब तक अकेला रहता। उसने एक और इश्क किया और उसने इस खातून को, जो कि जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, इमरान इसमें गलती खा गया, आप ये कह सकते हैं इमरान से गलती हो गई। उसने रियाम खान के से इश्क कर दिया और रियाम खान ने उसके इश्कों को कबूल किया। मैंने कहा ना, इश्क तो मुझे भी हो जाते हैं, लेकिन मेरे इश्क का मुस्बत रिस्पांस नहीं आता। कोई भी डिवोर्स हो, मुतलका हो, बेवा हो, मेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं है मेरे दोस्तों। इमरान खान के साथ निकाह के लिए वो तैयार हो जाती हैं एनीवे। तो बहरहाल रियाम खान से इमरान खान ने निकाह किया, गलत इंतखाब था, गलत जगह फंस गया। बहरहाल फिर डिवोर्स हुई, लीगल शरी तरीके से, किसी को इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। फिर ये आखिरी बुशरा, इमरान खान ने जब सबका सबक तो उसने बहुत से पढ़ लिए हुए हैं इश्कों विश्कों के, तो उसने एक इंतहाई अच्छी खातून, सोम सलात की पाबंद, रूहानियत पर भी यकीन रखने वाली, अल्लाह का खौफ रखने वाली, रोजाना जिक्र और तस्बीहात करने वाली, इंतहाई दर्जे की बापर्दा। पहले नौजवानी में जब वो कॉलेज में पढ़ती होगी, या उस जमाने की उसकी कुछ तस्वीर हैं जो मीडिया पे चलाई जा रही हैं, और वो घटिया गलीज बेगैरत आदमी है जो चला रहे हैं। इमरान की बीवी बनने के बाद उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी, किसी ने देखी है तो बताए। जहां भी आती है मुकम्मल पर्दे के साथ, उम्रा की अदायगी के लिए गई मुकम्मल पर्दे के साथ। और इमरान वो आदमी है जो मदीने के इश्क नबी इसे कहते हैं, मदीने में उतरा, जूते उतार दिए, नंगे पांव घूमा, इन सड़कों से, इन रस्तों से मेरे नबी गुजरे हैं, और उन रस्तों का भी उसने तकद्दुस और एहतराम का ख्याल रखा। इमरान खान के किरदार को, उसकी करैक्टर एसेसिनेशन करते हो। एक नए व्लॉग के साथ इंटरव्यू आया चाहता है, एक और खातून सुना है तैयार हुई है माजी की, वो आयशा गुलालई भी थी, ये थी, उनके बहुत से का मैं तस्करा नहीं कर सका क्योंकि अब व्लॉग का वक्त आपको बोर नहीं करना। वैसे है बड़ा खास व्लॉग जो आखिर में छलांग लगा के आ गए। शुरू से इस मुकम्मल व्लॉग को देखें, लाइक और शेयर जरूर किया करें मेरे व्लॉग को। मैं चाहता हूं मेरे कुछ सब्सक्राइबर हों, ताकि मैं भी इस साफत की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में, या इस दुनिया में मैं नया हूं। वैसे भी मैं यंग आदमी हूं, नौजवान हूं, लेकिन इस शोबे में मैं नया हूं, मैं लर्न कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन वो बेहतरी आती जा रही है। कुछ दोस्त भी मेरे हम सफर बन रहे हैं, उससे मेरा हौसला भी बढ़ता है। आपके साथ रहूंगा मैं इंशाल्लाह, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आए हक सच के सफर में आप भी मेरे हम सफर बनिए। आपके लिए दुआ गो हूं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए मैं आखिर में हमेशा की तरह फिर कहूंगा, उन्हें भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखा करें, और अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम पर उनके हवाले से कोई ना कोई पोस्ट जरूर लगा दिया करें। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।